नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर संत बाबूराम जी पधारे हैं। तो बुजुर्ग होने के नाते और साथ में ये राम स्नेही जो संप्रदाय है। हाँ, मूंडवा गद्दी से। हाँ जी, मूंडवा गद्दी से। मूंडवा गद्दी से। तो मैं आपका एक तो स्वागत करता हूँ, गुरु महाराज। है ना? और हमारा एक प्रयास भी है नए साल से जी। कि भई हम क्या है कि समाज के अंदर सर्व समाज के जितने भी जो बुजुर्ग हैं, हम उन बुजुर्गों से जुड़ें, जी। उनका आशीर्वाद लें। जी। नए साल का जो पहला महीना है वो हमने डेडिकेटेड भी किया है। आज जब आप भी पधारे तो हमें बड़ी खुशी हुई और इसी धन्यवाद। खुशी में ये चीज़ रहा भी हमारा एक प्रकार से ये भाव है सिर्फ़ आपके लिए नहीं नहीं है, सारों के लिए ही है कि भई हम जितनी ज़्यादा हो सके वो मदद कर सकें। और उस मदद के अंदर क्या है कि जो फ़ीस है वो भी आपके लिए एक प्रकार से यूँ है कि भई वो एक आशीर्वाद है गुरु कि भई महाराज। वो निःशुल्क रहेगी। जी। तो वो चीज़ रहा। दूसरा चीज़ सबसे ज़रूरी जो मैं इनके साथ में ये कहना चाहता था, क्योंकि ये एक संत रहे हैं और संत के माध्यम से, गायन के माध्यम से इन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर समाज को दिशा देने की जो है वो पूरा प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। जी। है ना? जैसे जो 5 भजन होते हैं, भजनों के अंदर क्या है कि देखो गायन भी आ जाता है, संगीत आ जाता है और वो बात जो बोली जाती है वो सीधा मन को प्रभावित करती है। जी। तो इसके अंदर क्या है इनसे जब बात हुई तो इन्होंने कहा भी समाज के जो युवा हैं, नशे से मुक्त रहे, नशा मुक्ति की ओर रहे और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी चर्चा रही। लेकिन हमारा एक भाव इसके साथ में यही रहे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी क्या स्वस्थ रहें और हम जितना उनके काम में आ सकें तो। तो मैं इनके माध्यम से सारे जो हमारे सुरतगढ़ के बुजुर्ग हैं, मैं उन सबको प्रणाम भी करना गुरु चाहता हूँ महाराज। और किसी प्रकार की भी कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें। बहुत धन्यवाद जी आपका। एक डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ जो हमारे सूरतगढ़ में है, जिसके बहुत सारे जो संस्थापक गण हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जिसके अंदर श्रीमान परशुराम भाटिया जी भी हैं, है ना? और भी हमारे जो भी वहाँ पर हैं, पीपल जी हैं। मैं सब जो हमारे संस्थापक गण हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा एक विनम्र भाव है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको मदद हो, मेरे को आप ज़रूर बताएँ बिल्कुल। और मैं कोशिश भी कर मैंने पहले भी की थी और भी करूँगा। मैं पर्सनली आपके पास में आपसे आपके घर पे जाके आपसे मिलने की भी मैं कोशिश धन्यवाद। करूँगा। जैसे आप भी आ जाएँ तो मैंने इनको कहा है कि भई एक तो आप शुगर की जाँच भी करवा के जाओ, एक इनकी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी जाँच है वो भी हम यहीं पर करेंगे। और यूँ मानो कि ये हॉस्पिटल है वो आपका है। आपका इस हॉस्पिटल के ऊपर क्या है कि अधिकार है, आप यहाँ पर आओ, आप हमें अधिकार से ऐसे बोलो कि भई हमारा बीपी चेक करो, हमारी शुगर चेक करो, ताकि आप स्वस्थ रहो और आपकी जो विचारधारा है वो हम आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। एक मैंने इनको भी निवेदन का किया है, औरों को भी मैं कर रहा हूँ, जैसे इनको थोड़ा-सा समस्या आ गई थी, है ना? बोली से संबंधित और ऐसे। तो मेरा एक निवेदन है कि आपने बहुत काम कर लिया, अब आप उस सारे काम की कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे माध्यम से आप समाज के अंदर करो। हम भी कोशिश कर रहे हैं काम करने की। आप दिन भर चलो जो भी एक्टिविटी है वो करके और रात को नींद बहुत अच्छी से लो। है ना? रात के 10 बजे तक आपको सो जाना है। सुबह जो है ना पूरी अपनी जो पूरी नींद पूरी अगर होगी तो माइंड क्या है और ज़्यादा फ्रेश होगा। क्योंकि माइंड में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में क्या है कि अपने शरीर से गंदगी बाहर निकलनी ज़रूरी है। अब दिन भर क्या है कि अपना जो दिमाग है पूरा काम करता रहता है। तो अब रात को अगर हम जगे रहेंगे तो वो रात को और काम करेगा। तो वो गंदगी बाहर निकलने वाला सिस्टम है, वो हो नहीं पाता। क्योंकि जब सोते हैं तो नाड़ियाँ क्या सिकुड़ती है थोड़ी-थोड़ी। नाड़ियाँ जब सिकुड़ोगी तो उसके अंदर से जगह बनेगी और जिस जगह में से क्या है वो गंदगी बाहर आएगी। अगर अपने रात को भी काम करते रहेंगे तो नाड़ियाँ तो काम हाँ, करती जगह नहीं रहेगी। मिलेगी, आउट होने जगह के नहीं लिए। बनेगी तो वो गंदगी दिमाग के अंदर रहेगी। उसको बोलते हैं एमाइलॉइड। और उस वो गंदगी क्या करती है फिर दिमाग की जो नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर दिमाग का जो साइज़ है वो छोटा होने लग जाता है, सिकुड़न आने लग जाती है, जिसको बोलते हैं एट्रोफी। अभी जैसे इनकी जो दिमाग की जाँच हुई थी गंगानगर से पहले पुरानी जो जाँच है मैंने उसमें देखी तो उसमें ये लक्षण थे। कुछ जो पतली-पतली जो नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा ब्लॉकेज भी आया है, हल्का-फुल्का, है ना? तो हम उन सब चीज़ों से कवर हो जाएँगे। इसमें जो भी दवा इनका आपके पास ऑलरेडी है वो भी रहेगी और भी सारा, है ना? तो वो तो मेरा आप सभी को यही निवेदन है कि भई इनका भी एक यही संदेश है, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे जो युवा जो लोग हैं, उनको संदेश दें। बिल्कुल।
बिल्कुल जी, कि भाई बिल्कुल जी, नशे मैं से दूर रहने का आपका बिल्कुल जो संदेश है भजनों के माध्यम से। और भी मान लो जो कुरीतियाँ उनके बारे में हमें बोलते हैं और जी, नशे से बारे में तो विशेष तौर से बोलते हैं, जी, भाई नशा मुक्त हो जाइए आप। जी। हाँ जी, क्योंकि नशा जो है वो एक प्रकार से पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, पूरी जो हमारा जो युवा है वो जैसे ही नशे में बीतता है, पूरा जो परिवार है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक प्रकार से पारिवारिक ये बीमारी और बाबा है। साहब का भी यही संदेश है कि जी, जी। आप नशे से मुक्त रहिए अच्छा, अच्छा। और संगठित रहिए भाई। जी, 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 जी। हाँ जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद अभिवादन आपका करता हूँ डॉक्टर साहब, आपका, है ना? बहुत-बहुत और आपके माध्यम गुरु से मैं महाराज सभी आपको बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे हौसले में रहें कि आप बिल्कुल, अकेले नहीं हैं, ठीक है साहब, ना? और हम सब आपके बिल्कुल, साथ में हैं, जब भी आपकी कोई आवश्यकता हो, कैसे आजकल साधन होते हैं, किसी भी लड़के को बोलो कि भई उनसे वीडियो कॉल पे बात कराओ, तुरंत अपने आमने-सामने से बातचीत हो जाएगी, ठीक है? ठीक तो साहब, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर गुरु पसंद किया महाराज है तो आपको अपनी बात कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी और साहब, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय 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 भारत।